वेलकम टू प्रिंस क्लासेस बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज के चैप्टर 56 और लेसन 56 क्या है फिल्म मेकिंग का ऊपर। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आपका बुक में पहला क्वेश्चन दिया गया है ए स्क्रिप्ट राइटर इज डैश। स्क्रिप्ट राइटर क्या होता है बच्चों, और ऑप्शन देखिए स्क्रिप्ट राइटर क्या होता है, उसका ऑप्शन दिया गया है, तरह तरह ऑप्शन दिया गया है। आप देखिए डिस्ट्रीब्यूट द स्क्रिप्ट टू ऑल द एक्टर्स डजंट मेक एनी सेंस। कोई मतलब नहीं है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक्टर्स को स्क्रिप्ट, ये कोई मतलब नहीं है बच्चों, तो ये नहीं हो सकता बच्चों। राइट द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म, ऑब्वियसली बात है जो स्क्रिप्ट राइटर है वो स्क्रिप्ट लिखता है फिल्म के लिए, तो ठीक है ये आपका बी हुआ सही आंसर। और लास्ट में दिया गया शूट्स द फिल्म विथ ए कैमरा, ये तो स्क्रिप्ट राइटर का काम नहीं है, ये सिनेमाटोग्राफर का काम है। ठीक है बच्चों, ये पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन है इसके बारे में। शूट्स द फिल्म विथ ए कैमरा क्वेश्चन है, ये सिनेमाटोग्राफर इसका जवाब है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ए डायरेक्टर। ए डायरेक्टर का काम क्या होता है बच्चों, ए डायरेक्टर का काम क्या होता है। राइट्स द डायलॉग ऑफ द फिल्म। डायरेक्टर डायलॉग नहीं लिखता बच्चों, ये स्क्रिप्ट राइटर का काम होता है। कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं डायलॉग लिखने वाले, उनके काम होते हैं, लेकिन डायरेक्टर का काम नहीं होता ये। डिजाइन द सेट्स फॉर द फिल्म। डिजाइन द सेट्स फॉर द फिल्म ये डायरेक्टर का काम नहीं है, प्रोडक्शन डिजाइनर का काम है। ये किसका काम है बच्चों, ये प्रोडक्शन डिजाइनर का काम है। ये आप अगर चाहते हो जानने के लिए, ये प्रोडक्शन डिजाइनर का काम होता है, ये प्रोडक्शन डिजाइनर का काम होता है, ये प्रोडक्शन डिजाइनर का काम होता है, ये डायरेक्टर का काम नहीं होता। तो क्या रह गया, मास्टरमाइंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फिल्म। पूरा फिल्म का जो मास्टरमाइंड है वो डायरेक्टर होता है। तो सी इज योर राइट आंसर। समझ में आया होगा बच्चों। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सिनेमाटोग्राफर। मैंने अभी अभी बोला आपको, ये सिनेमाटोग्राफर का काम क्या होता है। ये शूट्स द फिल्म विथ ए मूवी कैमरा, एक कैमरा लेकर फिल्म शूटिंग करते हैं जो उसे सिनेमाटोग्राफर बोलते हैं। नरेट द स्टोरी टू द एक्टर्स, एक्टर को स्टोरी नहीं बताते। रिकॉर्ड द साउंड्स, ये साउंड इंजीनियर का काम होता है। साउंड्स फॉर द फिल्म इनका काम नहीं होता है, ये सिनेमाटोग्राफर का काम नहीं है। सिनेमाटोग्राफर का काम है शूट्स द फिल्म विथ ए मूवी कैमरा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, प्रोड्यूसर का काम क्या होता है बच्चों। बच्चों अगर सीधे लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो, प्रोड्यूसर जो पैसा देता है फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए, जितना भी कॉस्ट आता है वो प्रोड्यूसर ही करता है। तो एडमिनिस्ट्रेट्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द फिल्म प्रोडक्शन, ये हुआ सही जवाब। राइट द स्टोरी ऑफ द फिल्म, ये तो स्टोरी राइटर का काम होता है, इसका काम नहीं होता प्रोड्यूसर का। प्लेसेस द लाइट, जैसे कि मैंने बोला प्लेसेस द लाइट प्रोडक्शन डिजाइनर का काम है। तो सर ये प्रोडक्शन डिजाइनर का काम है, प्लेस द लाइट। लाइट कहाँ पर कहाँ रहेगा, ये प्रोडक्शन डिजाइनर का काम होता है, ये प्रोड्यूसर का नहीं होता। समझ में आया बच्चों। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, ये साउंड रिकॉर्डिस्ट। साउंड रिकॉर्डिस्ट का काम क्या है। साउंड रिकॉर्डिस्ट यहाँ से ही पता चलता है ये किसका काम क्या है। सिंग सॉन्ग्स फॉर द फिल्म, नहीं बच्चों, जो गाना गाता है फिल्म के लिए उसे तो सिंगर बोला जाता है, थोड़ी ये साउंड रिकॉर्डिस्ट बोला जाता है। सेल्स द साउंड ट्रैक ऑफ द फिल्म, सेल द साउंड ट्रैक डजंट मेक एनी सेंस, ये कुछ मतलब ही नहीं समझाता। और आखिर में जो रह गया, रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉर्डिंग द साउंड्स ऑन द सेट। ठीक है, वो ये साउंड रिकॉर्डिस्ट क्या है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर द रिकॉर्डिंग द साउंड्स ऑन द सेट। ठीक है बच्चों, चलो अब 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिरिसिस्ट क्या होता है बच्चों। बच्चों लिरिसिस्ट क्या होता है, तीन जन रहते हैं। एक होता है सिंगर बच्चों, एक होता है सिंगर, दूसरा होता है लिरिसिस्ट, और तीसरा होता है कंपोजर। लिरिसिस्ट लिखता है जो बच्चों, जो राइट जो लिखता है, गाना जो लिखता है उसे लिरिसिस्ट बोलते हैं। कंपोजर जो कंपोज करता है, जो सुर देता है बच्चों, इस गाने को कौन सा सुर में गाना है, कौन सा धुन में गाना है, उसे कंपोजर बोलते हैं। सिंगर उसे गाता है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिरिसिस्ट इज ए सिंगर, नहीं, सिंगर जो सिंगर होता है। राइट द सॉन्ग फॉर द फिल्म, येस, कंपोज द म्यूजिक फॉर द फिल्म, इसे कंपोजर बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ए म्यूजिक डायरेक्टर। म्यूजिक डायरेक्टर क्या है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द म्यूजिक इन द फिल्म। ऑब्वियस बात है, जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो रेस्पॉन्सिबल होगा, जितना फिल्म होगा म्यूजिक का, यही आपका सही जवाब है। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द मूवी, नहीं बच्चों, ये ऑडियो इंजीनियर का काम होता है। ये किसका काम होता है, ऑडियो इंजीनियर का, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर का काम नहीं है। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द साउंड इफेक्ट्स, ये भी इसका काम नहीं है, ये साउंड इंजीनियर का काम होता है। ये म्यूजिक डायरेक्टर क्या है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द म्यूजिक इन द
फिल्म, ये बॉस होता है, म्यूजिक रिलेटेड जो भी चीज़ है इसका ये बॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। ए कोरियोग्राफर क्या है बच्चों? ए कोरियोग्राफर क्या है? एक होता है डांसर जो डांस करते हैं, कोरियोग्राफर जो कोरियोग्राफ करते हैं, मतलब वो प्लान करते हैं। कुक्स फॉर द फिल्म क्रू ये तो नहीं है बच्चों। प्लान्स द स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ द एक्टर्स इन द फिल्म, यही सही बात है। ये जो वन ऑफ द ग्रुप डांसर इन द फिल्म ये नहीं है। जो कोरियोग्राफर होता है वो एक्टर्स और एक्ट्रेस को सिखाते हैं कैसे आपको नाचना है, और एक्टर्स और एक्ट्रेस ये डांसर होते हैं जो नाचते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। छोटा सा चैप्टर था बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे बच्चों।